हेलो एवरीवन, दिस इज राम। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके फार्मूले क्या क्या आते हैं, उस पर बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और जहां पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फिर पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो सारे पॉइंट्स आज हम कवर कर लेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, आज का हमारा पहला पॉइंट है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, उसमें भी हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, सबसे पहले इसे देख लो। ठीक, देखना ध्यान से। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन में करते क्या है, हमारी ये पूरी सर्किट है। मैंने तुम्हें बता रखा है पिछले वीडियो में मैंने तुमसे बताया था कि कैपेसिटर को डिनोट करने का तरीका हमारा कुछ इस तरह रहेगा। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इस तरह से दिखाया जाता है। ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें एकदम ध्यान से देखना। ये हमारी सर्किट थी पूरी, हमने इस तरह से हमारी सर्किट थी। ठीक, हमने क्या किया, बीच में एक कैपेसिटर डाला जिसका नाम हमने C1 रख दिया, कैपेसिटेंस जिसकी C1 है। सेकंड कैपेसिटर को इस तरह से जोड़ा और इस मतलब C2 इसके नाम दे दिया, और इसकी कैपेसिटेंस मतलब C2 है। और यह इस तरह से लाकर मैंने इससे पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया। और हुआ क्या, इसे हमने B पोटेंशियल पे जोड़ा था। जो हमने इसमें पोटेंशियल दिया वह V था, मतलब टोटल पोटेंशियल यहाँ पर V है। अब होगा क्या, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है, ध्यान से सुनना, सारे पॉइंट्स एकदम इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनना। सीरीज कॉम्बिनेशन जो होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे जो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल जो मिलती है अलग अलग कैपेसिटर को, वह क्या होती है, डिफरेंट होती है। पोटेंशियल डिफरेंट होती है। ठीक, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंट होती है, मतलब V पोटेंशियल उन्हें नहीं मिलती। आप यहाँ पर V दोगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल का चेंज तुम्हें दिखेगा। यहाँ पर V1 हो गई, यहाँ पर V2 हो गई, मतलब वह V इन्हें नहीं मिलती है। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, और देखो अब यहाँ पर जो चार्जेस जो होते हैं वह सेम होते हैं। मतलब अगर हमने Q चार्ज यहाँ से दिया, अगर हमने यहाँ सर्किट में Q चार्ज भेजा, तो वह सर्किट से जाते हुए हर एक प्लेट पर Q चार्ज ही पहुंचेगी। ठीक, तो एक चार्ज पे प्लस Q हो जाएगा, एक चार्ज पे माइनस Q हो जाएगा। वह तो रूल है, तभी तो कैपेसिटर आपका बंद था। जब एक हमारी प्लेट्स होती हैं, दो प्लेट्स, तो एक में प्लस Q होता है, एक में माइनस Q होता है। तो यहाँ पर एक प्लस Q, एक माइनस Q, एक प्लस Q यहाँ रहेगा, यहाँ पर एक प्लस Q, एक माइनस Q हो जाएगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं चार्जेस। ठीक, तो ये चीज़ें तुम ध्यान रखना कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होती है, अलग अलग कैपेसिटर पर डिफरेंट आती है। वहीं पर चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस तो हमने अगर Q दिए हैं तो सेम जाती हैं चार्जेस। अब चलो डिराइव करते हैं इसके फार्मूले को। ध्यान से सुनना सारी चीज़ें। सबसे पहले हम फार्मूले को डिराइव करने के लिए क्या करते क्या है, तुम लिखो यहाँ पर तुम्हें दो फार्मूले मैंने बताए थे, Q=CV या फिर V=Q/C। दोनों चीज़ें तो सेम ही है। तो यहाँ पर निकालो तुम V1 क्या होगा, V1 होगा Q/ इसका पोटेंशियल। V1 का मतलब क्या है, V1 बराबर Q/C1। हम कौन सा प्लेट की चार्ज लेते हैं, हम पॉजिटिव प्लेट की चार्ज लेते हैं और कैपेसिटेंस लिख देते हैं बटा में, तो Q/C1 लिखोगे। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर, इक्वेशन क्या ही बोलोगे। अब चलो V2 निकाल लो, V2 Q/C2, ये हमारा V2 हो गया, V2 हुआ हमारा Q/C2। अब तुम देखना, हम कंबाइन क्यों करते हैं। अगर हमारी कैपेसिटेंस कुछ इस तरह से दी गई है, ध्यान से देखना, यहाँ पर दो कैपेसिटेंस इस तरह से दिए गए हैं, दो कैपेसिटर इस तरह से दिए गए हैं, तो हम इन्हें कंबाइन क्यों करते हैं। इन्हें कंबाइन करने का बस इतना मतलब होता है, हमारी सर्किट जो होती है सॉल्व होकर कुछ इस तरह से बन जाती है, एकदम सिंपल सर्किट आ जाती है। तो हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर तो दो ही हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा कैपेसिटर को इस तरह से यूज करने लग जाएं तो हमारी पूरी सर्किट ही देखने में हौच पौच सी हो जाएगी। तो हम इसलिए इसे यूज करते हैं कि हमारी सर्किट सॉल्व होकर कुछ इस तरह से मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें कि हमारी यहाँ पर पोटेंशियल कितनी है, तो यहाँ पर पोटेंशियल हमने V दिया और यही पोटेंशियल यहाँ पर भी गया और यही चार्ज भी यहाँ पर गया, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, एक ही कैपेसिटर है और एक ही कैपेसिटर पे पूरा का पूरा पोटेंशियल भी चला गया और पूरा का पूरा चार्ज भी चला गया। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल बोल रहा हूँ, टोटल कैपेसिटेंस मतलब C इक्विवेलेंट, इसका हमने नाम दे दिया है C इक्विवेलेंट।
इक्विवेलेंट। जब इन्हें हमने जोड़ दिया तो उसका नाम हमने दे दिया सी इक्विवेलेंट। ठीक, अब ध्यान से देखना, अब एक चीज इसमें तुम्हें कॉमन दिखेगा कि जो हमारी V पोटेंशियल है वही तो बट रही है किसमें, V1 और V2 में। मतलब अगर हमने 5 वोल्ट दिया तो एक में अगर 2 जा रहा हो तो एक में 3 जा रहा होगा, मतलब टोटल पोटेंशियल तो वही आएंगे। पूरे सर्किट में अगर 2 ही चीजें लगी हैं, 2 ही कैपेसिटर लगा हुआ है, तो V इक्वल टू हुआ तुम्हारा V1 प्लस V2। तो V की जगह पे रख दो सभी के मान। V की जगह पे Q बाई सी इक्विवेलेंट लिखोगे, Q बाई सी इक्विवेलेंट लिखोगे, और V1 की जगह पे लिखोगे Q बाई C1, और यहाँ पर लिखोगे Q बाई C2। ठीक, अब तुम्हें एक चीज दिख रहा होगा, Q कॉमन करके तुम काट सकते हो, तो Q बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर Q कॉमन कर लो, हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो Q से Q कैंसल आउट हो जाएगा, होगा क्या 1 अपान सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तुम इसे सॉल्व कर लो, एक चीज तुम्हें खूबसूरत सी दिख जाएगी जो कि 2 कैपेसिटर के लिए तुम हमेशा यूज करते होते हो। तो क्या होगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। जब तुम्हारे पास 2 कैपेसिटर दिए गए हों, जब तुम्हारे पास इस तरह से 2 कैपेसिटर दिए गए हों, तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे दोनों को ऐड कर दो। तो तुम्हारे 2 कैपेसिटर के लिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। और इस चीज का मैं बार बार यूज करने वाला हूं, और तुम्हें भी यूज करना, इसका सीखना पड़ेगा। ठीक, और मैं सिखा भी दूंगा। और एक चीज तुम और देख लो कि अगर यहीं पर 2 के जगह पे 3 होते, 4 होते, 4-5 कैपेसिटर लगे होते, तब कैसे तुम करते, तो तुम लिख देते 1 अपान सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 और डॉट डॉट, मतलब जितने भी आप कैपेसिटर हो इस तरह से ऐड कर सकते हो। और ये तुम्हारा हो गया फार्मूला। तो मतलब 2 फार्मूले तो वही है, बस तुम्हें इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि ये तो हमेशा ट्रू है, लेकिन यह इस तरह से सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास 2 कैपेसिटर होने चाहिए। ठीक, अब थोड़ा सा और कुछ देख लो। अगर तुम्हारे कोई सर्किट दी गई है और इसमें 2 कैपेसिटर किस तरह से दिए गए हैं, मतलब सेम दिए गए हैं, C मान लो, इसे भी C बोल दो, दोनों कैपेसिटर सेम दिए गए हैं, तो इनका C इक्विवेलेंट कितना होगा, तुम लिखोगे C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। होगा कि नहीं, सीरीज में है। एक चीज मैं तुम्हें रिलेट करना सिखाता हूं, जब तुम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, जब रेजिस्टेंस तुम पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 9th में पढ़े होगे तुमने, या फिर 10th में, मतलब कहीं भी पढ़े होगे, लेकिन रेजिस्टेंस पढ़े होगे जब, उसमें तुम्हें दिखाया गया होगा कि R इक्विवेलेंट जो आता है वह आता है R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन में। वहीं पर इसमें क्या आता है, कैपेसिटेंस के लिए आता है 1 अपान सी इज इक्वल टू 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, मतलब इसका अपोजिट उसमें होता है, उसका अपोजिट इसमें होता है। तो अगर तुम इसका C इक्विवेलेंट निकालने जाओगे तो आएगा क्या, C इंटू सी डिवाइड बाई C प्लस C, तो हो जाएगा C स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। तो C से C कैंसल आउट हो जाएगा, और C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, C इक्विवेलेंट की वैल्यू तुम्हारी आएगी C बाई 2। C इक्विवेलेंट की वैल्यू तुम्हारी आ रही है C बाई 2। जब 2 कैपेसिटर तुमने इस तरह से लगाए तो C बाई 2 आई। ध्यान से सुनना, दोनों बराबर थे इसलिए C बाई 2 आई। अगर इसी के जगह पे मैं एक कैपेसिटर और लगा दूं और इसका भी C मैंने नाम दे दिया, तो इसका C इक्विवेलेंट हो जाएगा C बाई 3। अगर मैंने 4 लगा दिया तो इसका C इक्विवेलेंट हो जाएगा C बाई 4। ठीक, तो ये थोड़ा सा बहुत अच्छा खूबसूरत सा रिजल्ट है, जिसे तुम याद रखना और इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया कि जो हमारी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ध्यान से देखना, जब हमने V पोटेंशियल पे इसे लगाया था इस सर्किट को, वही सेम सर्किट है, जब हमने इसे V पोटेंशियल पे लगाया तो यहाँ से चार्ज तो सेम गया इस सभी प्लेट पर। ठीक, सभी प्लेट्स पर चार्ज तो सेम गया, लेकिन हुआ क्या, डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस ये आया कि यहाँ पर पोटेंशियल V1 हो गई थी, यहाँ पर V2 हो गई थी। अब हमें पता करना है कि वह पोटेंशियल V1 और V2 है कितना, तभी तो कुछ फायदा होगा उस चीज का। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि V1 पोटेंशियल क्या होगी और V2 पोटेंशियल क्या होगी। मैंने तुम्हें बताया अभी तुरंत कि Q1 क्या लिखोगे, V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर तुम्हारा आया था Q बाई C1 और V2 बराबर क्या आया था, Q बाई C2। ठीक, इतना तुम्हारा आया था। तो तुम इस दोनों को डिवाइड करो और V1 बाई V2 का रेशियो निकालो, कितना आएगा। तो V1 बाई V2 करोगे तो होगा
Q बाई C1 डिवाइडेड बाई Q बाई C2। Q से Q कैंसल आउट हो जाएगा, तुम्हारा आएगा क्या C2 बाई C1। V1 बाई V2 इज इक्वल टू C2 बाई C1। इस रिजल्ट को तुम इस तरह से रख लो अपने पास, V1 बाई V2 इज इक्वल टू C2 बाई C1। अब एक चीज मैंने तुम्हें बताया था कि V इज इक्वल टू हुआ था तुम्हारा V1 प्लस V2। तुम V2 को यहाँ से कॉमन कर लो, V2 को तुम कॉमन करोगे क्या होगा, यहाँ पर V2 नहीं है, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर V2 नहीं है तो यहाँ से कॉमन करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा V1 बाई V2 प्लस यहाँ से है तो यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब ये नहीं समझ में आया होगा तो तुम क्या करो, यहाँ पर ऊपर नीचे V2 कर दो और यहाँ से कॉमन करने की कोशिश करो। तुम ऊपर से V2 जब कॉमन कर लोगे तो नीचे V2 तो बचेगा, ठीक। तो यह चीज़ें आनी चाहिए तुम्हें, अगर तुम 12th में हो तो V इज इक्वल टू V2 और V1 बाई V2 प्लस V1 इतना आया कॉमन करने के बाद। और V1 बाई V2 का वैल्यू कितनी है, V1 बाई V2 की वैल्यू तुम्हारी C2 बाई C1 है। अगले पेज पे चलते हैं। V इज इक्वल टू V2 बाई, यहाँ पर V2 कॉमन हुआ था और आया था V1 बाई V2 प्लस 1। V1 बाई V2 की वैल्यू तुम्हारी है C2 बाई C1 प्लस 1। सॉल्व कर लो इसे, V2 हो जाएगा तुम्हारा C2 प्लस C1 डिवाइड बाई C1, यहाँ पर V हो गया। V2 बराबर क्या होगा, इस V2 बराबर क्या होगा, तो V2 को वहाँ उस साइड में रख, इस साइड में लेते आओ और C1B हो जाएगा C1B डिवाइड बाई C1 प्लस C2। V2 बराबर आया C1B डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये तुम्हारा हो गया V2 की वैल्यू। तुम्हारी V2 की वैल्यू क्या आई, V2 इज इक्वल टू C1V, मतलब C1 मतलब फर्स्ट कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस लेना है, फर्स्ट की कैपेसिटेंस जो हमारा कैपेसिटर है पहले की कैपेसिटेंस इंटू V डिवाइड बाई दोनों कैपेसिटर अगर दो सर्किट में लगे हैं तो उनका C1 प्लस C2 कर देना है, ठीक। तो दो कैपेसिटर के लिए कुछ इस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं और ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह तुम्हें अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से यूज करने को दिख जाएगा। अब तुम देखना इसके हिसाब से तुम V1 को क्या लिखोगे, V1 को तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पर जब तुम्हारा V2 था तो यहाँ पर आया V1 मतलब C1 आया 1 आया, जब V1 लिखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा C2 V डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब इसे तुम्हें याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। V बराबर तुम्हारा होता है Q बाई सी, V बराबर तुम्हारा होता है Q बाई सी। तुम्हारा पोटेंशियल हीट चेंज हो रहा है बार बार और V तुम्हें दिख रहा होगा कि वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है C के, किस कहाँ पर, इस फार्मूले में C जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के। तो जो हमारी पोटेंशियल की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वह भी इन्वर्स रेशियो में होती है, मतलब V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C है। तो यहाँ पर हमारा अगर V1 की बात करोगे तो C यहाँ पर C1 नहीं आएगा C2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर C की वैल्यू इन्वर्स में है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए V2 की बात कर रहे हो तो यहाँ पर C1 आया, जब तुम V1 की बात कर रहे हो तो यहाँ पर C2 आया। तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा ट्रिक था जिसे तुम अब याद रख लेना। और चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ से खत्म हुआ। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी था फार्मूले मैंने उसे बता दिए। अब चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक। तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलता है कि इस तरह से हम सेम पोटेंशियल पे दोनों चीज़ों को ऐड करते हैं, दोनों टर्मिनल्स को। देखो ये हमारा एक वायर हो गया यहाँ से यहाँ तक का, हमने इसमें क्या किया, एक यहाँ ऊपर लगा दिया कैपेसिटर, एक नीचे लगा दिया और उस वायर को ला करके हमने फिर से उस सर्किट में पूरा कर दिया। इस सर्किट को V पोटेंशियल से ऐड कर दिया। जब हमने V पोटेंशियल से इसे ऐड करा, जब हमने V पोटेंशियल से इसे ऐड करा, V पोटेंशियल से ऐड करने के बाद हुआ क्या, V पोटेंशियल से ऐड करने के बाद हुआ क्या, V पोटेंशियल से हमने ऐड करा और यहां से Q चार्ज मान लो निकला। तो पोटेंशियल तो यहां पर ये वायर तो अभी सेम है, ध्यान से देखना, ये वायर तो अभी सेम है, ये वायर सेम है यहाँ तक, इस बीच में तो कोई चीज़ नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल मान लेते हैं, एक हायर पोटेंशियल पे एक लोअर पोटेंशियल पे। मान लेते हैं हायर पोटेंशियल वाला V पर है, यहाँ पर ये वाला 0 पे है, इस साइड वाला। एक हायर पे एक लोअर पे होता है, वह कुछ भी हो सकता है, मतलब उन दोनों टर्मिनल्स का सम 0 आना चाहिए। तो ये मान लेते हैं V पर है तो यहाँ पर V हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर V हुआ तो इस साइड से भी V, इस साइड से भी, मतलब दोनों तो चीज़ें एक ही वायर से कनेक्टेड हैं। तो इसलिए होता क्या है,
यहाँ पर पोटेंशियल सेम होती है, मतलब V और V दोनों पर आती है, लेकिन जो चार्जेज होते हैं वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यहाँ से Q1 चली जाएगी, ये Q1 टूट जाएगा Q1 और Q2 में, एक में Q1 चली जाएगी, एक में Q2 चली जाएगी, और वही जब Q1 Q2 फिर से वापस आएंगे, वही जब Q1 Q2 फिर से वापस आएंगे तो यह टोटल चार्ज Q में कन्वर्ट होके Q फिर से मतलब इस फिर से यहाँ सर्किट में कंप्लीट हो जाएगा, Q वापस आ जाएगा। ठीक, अब इतना बड़ा सर्किट कौन यूज करने जाए? इसके सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या किया, हम सोचे कि थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। छोटा छोटा मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इन दोनों कैपेसिटर को ऐड करके। यार इतना ज़्यादा यार क्यों हम यूज करें, अगर हमें एक ही कैपेसिटेंस से काम चल जाती है। तो एक कैपेसिटर को ऐड करा हमने, दूसरे कैपेसिटर को ऐड करा और हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटर बना दिया, जिसमें क्या था, सब चीज़ें बस बहुत छोटी कैपेसिटर बनी, हमारी पूरी चीज़ें उसी में आ गई। तो यहाँ से हमने Q चार्ज निकाला, V पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल भी V है और हमारा चार्ज भी यहाँ पर Q और माइनस Q आ गया। ठीक, तो यह हो गया हमारा। अब चलो Q1 की वैल्यू निकालो। Q इज इक्वल टू होता है CV, तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1, देखो ना, Q1 निकालोगे तो C1 इंटू V, Q2 निकालोगे तो C2 इंटू V। ठीक, तो Q2 इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू C1V, इक्वेशन 1, Q2 इज इक्वल टू C2V, इक्वेशन 2। और इसके लिए जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, इसके लिए क्या करोगे, तुम निकाल लो Q इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा CV, C इक्विवेलेंट इंटू V। इसकी कैपेसिटेंस तो C है, इसकी कैपेसिटेंस तो C ही है, तो C इक्विवेलेंट इंटू V हो गया। अब फिर तुम देखना जो हमारा Q है वही तो टूट रहा है किसमें, Q1 प्लस Q2 में। यहाँ पर ध्यान से देखना, जो हमारा यही Q था वही तो टूट कर हुआ Q1 और Q2 में। अब Q बराबर हमारा जो है उसी को यहाँ पर बस रख, Q बराबर आया Q1 प्लस Q2, और Q में तुम Q1 की वैल्यू पुट कर दो, Q के जगह पे Q की वैल्यू पुट कर दो, Q1 के जगह पे Q1 की वैल्यू पुट कर दो, और Q2 की जगह पे Q2 की वैल्यू पुट कर दो। Q बराबर क्या है, C इक्विवेलेंट इंटू V, तो यहाँ पर लिख दो C इक्विवेलेंट इंटू V। Q1 के जगह पे C1V, यहाँ पर लिखोगे C2V, V यहाँ से कॉमन हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V में V यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा C1 प्लस C2, और V से कैंसल आउट हो जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या आया, C1 प्लस C2। ये तुम्हारा हो गया फार्मूला। जब पैरेलल में थे ये दोनों तो उनका फार्मूला C1 प्लस C2 आया, जब वे सीरीज में थे तो उनका जो फार्मूला आया 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, मतलब रेजिस्टेंस के एकदम अपोजिट हैं। ठीक, तो C1 प्लस C2 हमारा C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तुम अब इस फार्मूले को याद रख लेना। ठीक, यह फार्मूला तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब इसमें दो कैपेसिटर आपस में मतलब सेम दिए गए हों, उन्हें ऐड करने के लिए बस तुम्हें सीधे इस तरह से ऐड करना है, मतलब C दिएगा तो C इक्विवेलेंट हमारा 2C हो जाएगा। ठीक, इस तरह से तुम इसे ऐड कर सकते हो। C इक्विवेलेंट हमारा आया C1 प्लस C2, अगर मल्टीपल दिए गए हों कैपेसिटर तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितने भी दिए हों सबको इस तरह से ऐड कर देना है तुम्हें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब हमारा सीरीज था तो उसमें पोटेंशियल अलग अलग प्लेट पर अलग अलग आ रही थी। जब हमारा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसमें पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट आ रही है, यहाँ पर चार्जेस जो हैं वह अलग अलग आ जा रहे हैं। अब Q1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, Q2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसे निकालने के लिए चलो देख लेते हैं। Q1 हमने निकाला भी, Q1 हमने क्या निकाला, C1 इंटू बी। Q2 हमने निकाला C2 इंटू बी, Q2 हमने निकाला C2 इंटू बी, और इतना बस हमने निकाला। अब Q1 बाई Q2 कर दो, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू C1V डिवाइड बाई C2V, V से कैंसिल हो जाएगा। Q1 बाई Q2 कितना आएगा, Q1 बाई Q2 आया हमारा C1 बाई C2। इस चीज को याद रख लेना। अब Q बराबर मैंने बोला कि Q1 प्लस Q2 में टूट रहा है, मतलब जो हमारा Q है वही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है Q1 और Q2 में, तो Q2 कॉमन कर लो यहाँ से, तो हो जाएगा Q2 बाहर और यहाँ पर आ जाएगा Q1 बाई Q2 प्लस 1। जिस तरह से मैंने अभी उसमें बताया कि जब हमने कॉमन किया V2 को तो ऊपर नीचे हमने क्या किया, V2 से डिवाइड किया। इस वाले में जहाँ पर V2 नहीं था
ऊपर से V2 कॉमन कर लिया, नीचे यहाँ पर V2 आ गया था, इसलिए यहाँ पर Q2 आ गया। तो Q1 बाई Q2 की जगह पर लिखोगे तुम C1 बाई C2, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन में देख ही लिया। तो Q2 यहाँ पर Q, अब C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C2। तो Q2 क्या होगा, Q2 तुम्हारा आ गया C2Q डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ध्यान से सुनना, Q2 हमारा आया C2Q, मतलब सेकंड जो हमारा, देखो अगर हमने सेकंड कैपेसिटर पे देखना, मान लो हमारा सेकंड कैपेसिटर है जिस पे चार्ज Q2 है और इसकी कैपेसिटेंस C2 है, तो हमें करना क्या है, अगर इस टोटल चार्ज हमारी Q आ रही है पूरी सर्किट में, तो C2 लिखोगे, इसका कैपेसिटेंस इंटू टोटल चार्ज डिवाइड बाई C1 प्लस C2, बस इतना करना है। अब जब यहाँ पर 2 था तब तुम्हारा यहाँ पर भी 2 आ रहा था, और बाकी चीज़ें तो सेम ही रहने वाली हैं। जब तुम्हारा यहाँ 2 था तो यहाँ 2 था, तुम इसलिए तरह Q1 निकाल सकते हो। Q1 बराबर हो जाएगा C1Q डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब इसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ। Q इज इक्वल टू तुम्हारा होता है CV, मतलब जो तुम्हारा Q है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के। ध्यान से सुनना, Q इज इक्वल टू होता है तुम्हारा CV। जब हमने Q निकाला तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था C के। अब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब C के, तुम क्या बोल सकते हो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा अलग अलग प्लेट पर सेम रेशियो में, मतलब सेम प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन में होगा। तो Q1 जब हमने निकाला तो हमने क्या किया, कैपेसिटेंस की वैल्यू उसी का कैपेसिटेंस लिया, जिसका चार्ज उसी का कैपेसिटेंस, मतलब Q1 के लिए C1, और लिखोगे तुम टोटल चार्ज डिवाइड बाई C1 प्लस C2। Q2 लिखोगे तो कैपेसिटेंस उसका, टोटल चार्ज डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ये था तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट जिसे मैंने हिलाकर रख दिया। ठीक, हर चीजें मैंने तुमसे साथ डिस्कस करी। अगर कहीं भी तुम्हें समझने में दिक्कत रह जाती है, तुम कमेंट में तुम पूछ सकते हो, बिना हिचकिचाहट के। इसे बेहतरीन तरीके से तुम्हें कोई नहीं समझाएगा। अगर इससे बेहतरीन तुम्हें कहीं मिल जाता है तो जरूर उसे देखो। अगर यह तुम्हें बेहतरीन लगता है तो इसे अप्रिशिएट जरूर करो। कमेंट में लिख कर जरूर बताना कि कैसा तुम्हें लगा है सारी समझ। ठीक, तो चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन, ईच कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C, फाइंड C इक्विवेलेंट। जो हमारी कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस, ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ इतने सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। हमारा इस तरह से कुछ लगा हुआ है कैपेसिटर। तुम्हें अब जानना है कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, यही तो इसमें दिक्कत है। इसमें दिक्कत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। सारे जो कैपेसिटर्स लगे गए हैं, जितने भी कैपेसिटर लगे हैं, सबकी कैपेसिटेंस क्या दी गई है, तुम्हें C दी गई है। तुम्हें फाइंड क्या करना है, C इक्विवेलेंट निकालना है। हमें अब सिंपल इस तरह से नहीं देखने को मिलेगा, मतलब हमारा इस तरह से नहीं देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे इस तरह से ऐड करने हो, बहुत बड़े बड़े अभी आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले अलग अलग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखना। अब तुम देखोगे कि अगर इसे हम हायर पोटेंशियल V बोलते हैं, इसे लोअर पोटेंशियल V बोलते हैं, तो सभी किससे कनेक्टेड है, या सभी V से कनेक्टेड है, सभी 0 से कनेक्टेड है। मतलब ये तीनों आपस में, ये तीन जो कैपेसिटर इस तरह से लगे हुए हैं, मतलब ये तीनों, इन तीनों को अगर हम एक बोल दें, इन तीनों को अगर एक बोल दें, इन तीनों को अलग एक बोल दें, तो ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। मतलब अगर इन सभी की जगह पे एक कुछ लगा दिया जाए, इन कभी सभी की जगह पे कुछ एक चीज लगा दिया जाए, तो ये तीनों किस में होंगे, ये तुम्हारे होंगे एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल सेम आ रही है। लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले एक छोटी सी चीज तुम देखो, जो तुम्हारी ये चीज दी गई है, इतनी जो तुम्हारी ये चीज दी गई है, उसमें तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जो चीज तुम्हें दिखने को मिली वह क्या है, वह सिंपली तुम्हारे C1 C2 C3 लिखे गए हैं, मतलब C तीनों लिखे गए हैं, और वह किसमें है, सीरीज में है। मतलब यह जो तुम्हारा तीन चीज है यह तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करने का तरीका क्या है, तुम लिखते हो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से तुम लिखते हो 1/C3, इस तरह से लिखते हो। अब यहां पर 1/C इक्विवेलेंट
लिखोगे और लिखोगे 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तीनों की कैपेसिटेंस तो सेम ही है, तो इसे ऐड करोगे हो जाएगा तुम्हारा 3/c 1/c इक्विवेलेंट। इसे तुम लिखना मत भूलना, बहुत से लोगों को मैंने देखा कि इसे लिखना भूल जाते हैं और लास्ट में इसे सॉल्व करते करते लिख देते हैं c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/c, जो कि गलत हो जाता है। अब यहाँ पर तुम्हारी c इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, तुम इसे पलट दोगे और तुम्हारी c इक्विवेलेंट आ जाएगी, c इक्विवेलेंट आ जाएगी, c इक्विवेलेंट डैश बोल देते हैं, इसे डैश बोल देते हैं क्योंकि ये टोटल कैपेसिटेंस तो है नहीं और हमने टोटल कैपेसिटेंस को c इक्विवेलेंट बोला, ठीक, तो c इक्विवेलेंट डैश बोल देते हैं इसे। कितनी आई, c/3 आई, c/3 आई। तो मतलब अगर जो हमारा a था, ध्यान से देखना, जो हमारा a था, एक मिनट, ध्यान से सुनना, जो हमारी ये कैपेसिटर थी पूरी, जितने भी कैपेसिटर लगे थे तीनों, उसी सेम तरह यह भी तो है नीचे वाला, उसी तरह सेम यह भी है नीचे वाला। तो मतलब सभी की कैपेसिटेंस कितनी आई, इसकी कैपेसिटेंस c/3, इसकी भी कैपेसिटेंस c/3, इसकी कैपेसिटेंस c/3। अब c/3 तीनों को आगे चुके हैं, मतलब हमारी जो सर्किट है वह कुछ किस तरह से टूट गई, हमारी जो सर्किट है कुछ इस तरह से हो चुकी है। मतलब हमारा पहले सर्किट कुछ इस तरह से था, अब हमारी सर्किट कैसे हो गई, यहाँ पर एक कैपेसिटेंस जिसकी कैपेसिटेंस c है, एक कैपेसिटर बीच में जिसकी कैपेसिटेंस c/3 है, मतलब c/3 वो भी है, और एक कैपेसिटर इस तरह से है जिसका वैल्यू c/3 है। तो c/3 कैपेसिटेंस वाले तीन इस तरह से हमने ऐड कर दिए। अब यह तुम्हें दिखेगा कि यह तीनों आपस में कैसे जुड़े हैं, ये तीनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये तीनों आपस में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो तुम्हें दिखेगा कि यह पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब तुम कैसे ऐड करोगे, तो c इक्विवेलेंट हमारी होती है c1 प्लस c2 प्लस c3, तुम इस तरह से रख दो, c/3 प्लस c/3 प्लस c/3, c से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सॉरी, इन तीनों को तुम c/3 को ऐड करोगे हो जाएगा तुम्हारा 3c/3। देखो 3 1 1 2 1 3, तो 3c हो जाएगा, ऊपर नीचे तो एक ही रहेगा क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। c इक्विवेलेंट हमारी कितनी आ गई, c इक्विवेलेंट हमारी c ही आ गई। अब इतना ज़्यादा तुम्हें कोई चूतिया बनाने के चक्कर में अब इतने ज़्यादा कैपेसिटर तुम्हें कोई लगा कर दे रहा है पूरे सर्किट में, जो कि बस तुम्हें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है कि इतने सारे कैपेसिटर को ऐड करो, और लास्ट में निकला क्या, सभी के कैपेसिटेंस की वैल्यू तो c ही है, तो हम केवल एक कैपेसिटर लगा कर काम चला सकते हैं। एक थोड़ा सा फायदा हो जाता है उसे ऐड ऑन करने का, ठीक। तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू c आई। अब मैं तुम्हें एक चीज़ शॉर्टकट जो मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे उसे यूज करना है, उसे ध्यान से देख लो। जब हमारे एक कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में थे, तीनों C थे, तो मैंने तुम्हें बताया था कि एक फार्मूला जो तुम्हें याद रखना, तीन कैपेसिटर है, तीनों की वैल्यू C है, तुम क्या करते, c/3 डायरेक्ट लिख देते। ये भी थे तो इसे भी c/3 लिख, क्यों, तीन कैपेसिटर है, तीनों की वैल्यू सेम है तो c/3 लिख देते। c/3 जब तुम लिख देते तो तीनों पैरेलल में हो जाते, तीनों को तुम ऐड कर दो तो तुम्हारी c आ जाती, जो कि बहुत आसान है। मुझे समझाने में तुम्हें टाइम लगा, जो कि कॉन्सेप्ट वाइज तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें अकेले सॉल्व करना हो, किसी को समझाना ना हो, तुम इसे कुछ सेकंड्स में कर सकते हो, ठीक। तो तुम्हारी आंसर जो होगा कुछ इस तरह से तुम्हारा सी आंसर आ जाएगा। सी आंसर हमारा करेक्ट है। अब चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम कोशिश करना इसे समझने की। ये पूरी हमारी सर्किट है, इस तरह से बीच में कैपेसिटर लगे गए हैं 1 माइक्रोफैरड के, और 2 माइक्रोफैरड के साइड में लगे गए हैं 2 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरड होता है। तो 10⁻6 कहाँ से आया, 10⁻6 कहाँ से आया, माइक्रो, जो माइक्रो वर्ड यूज यहाँ पर हुआ है, जो यूनिट यूज हुई है उसे बोलते हैं माइक्रो, मतलब 10⁻6, जो कि तुम्हारे बस शॉर्ट फॉर्म के लिए बना दिया गया, ठीक। अब चलो देखते हैं, अब तुम कहाँ से शुरू करोगे, तुम्हें इसके ए और बी के अबाउट क्या निकालना है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल, मतलब सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लिए। तुम्हें निकालना है क्या, सी इक्विवेलेंट, ध्यान से सुनो, सी इक्विवेलेंट निकालना है किसके अबाउट,
ए और बी के अबाउट, जो तुम्हारा ए और बी पॉइंट है उसके अबाउट तुम्हें सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से सुनना, लास्ट शुरू करते हैं इस और इस। तुम्हारे पास दो कैपेसिटर दिए गए हैं, दो कैपेसिटर तुम्हें कौन से दिए गए हैं, इस ए वाला और ए वाला। अभी केवल इन्हें देखो, दोनों को खाली देखो। तुम्हारे पास 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड किस कॉम्बिनेशन में, इस सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में ऐड करने का तरीका तुम करते हो क्या, सीरीज में तुम जब ऐड करते हो मैंने बताया कि जब कैपेसिटर की वैल्यू सेम हो, जब कैपेसिटर की वैल्यू सेम हो तो उन्हें ऐड करने का तरीका अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम क्या करते थे, C/2 करते थे। तुम्हें नहीं समझ में उस तरह से आ रहा है तो मैं तुम्हें सिंपली बता देता हूँ उस तरह से जैसे मैंने लगाया रखा है। अभी तुम ऐड करोगे इन दोनों को सबसे पहले ध्यान से देखना। सबसे पहले हम इसे ऐड कर रहे हैं, इसे दोनों को, इन दोनों को ऐड करोगे, इसमें किसमें है, सीरीज में है। सीरीज में ऐड करो अब तो हो जाएगा तुम्हारा सी इक्विवेलेंट डैश बोल देते हैं बस। सी इक्विवेलेंट यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो 2 के लिए। तो लिखोगे तुम 2 प्लस, सीरीज में है तो लिखोगे C1 इंटू C2, C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो C1 के जगह पर 2 लिखो, अभी केवल माइक्रो भी भूल जाओ, लास्ट में माइक्रो लगा देना। 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 4 डिवाइडेड बाई 2 2 4। तो तुम्हारा सी इक्विवेलेंट इंटू कैपेसिटर कितना आया, 1 आया। तो मतलब इन दोनों को यूज करने के बाद कितना आया, हमारा 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यहाँ पर लगेगा। तो अब सर्किट हमारी कैसी हो गई, अब हमारी सर्किट ध्यान से देखना कुछ इस तरह से हो जाएगी। ध्यान से तुम देखना, केवल इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ध्यान से देखना, अब हमारी इतने कैपेसिटर की जगह पे क्या हो जाएगी, हमारे इतने जगह पे क्या हो जाएगी, केवल 1 माइक्रोफैरड की कैपेसिटर आ जाएगी। हम करेंगे क्या, यहाँ पर सिर्फ एक कैपेसिटर लगा देंगे 1 माइक्रोफैरड का। 2 तो हट गए, उनके जगह पे क्या आ गया, उनके जगह पे हमारा आया 1 माइक्रोफैरड। अब तुम एक चीज देखो कि तुम्हें मिलेगा कि जो हमारा ए वाला है 1 माइक्रोफैरड किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जो हमारा 1 माइक्रोफैरड है वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करने का तरीका क्या होता है, सीधे सिंपली जोड़ देते हैं, C1 प्लस C2 कर देते हैं, तो इन्हें ऐड कर दो। तो इन दोनों के लिए देखना, इन दोनों के लिए जब तुम करोगे, मतलब इसके और इसके लिए, इस कलर से मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, इन दोनों के लिए जब तुम करोगे तो ऐड कर दोगे तो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा क्या आएगा, इनकी सी इक्विवेलेंट ड्यू टू 1 माइक्रोफैरड चार्ज, सी इक्विवेलेंट ड्यू टू 1 माइक्रोफैरड चार्ज, 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस। तो क्या होगा, C1 प्लस C2 सिंपली तुम करोगे तो C1 प्लस C2 की जगह पर लिखोगे 1 प्लस 1 मतलब 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड आया। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें हटा करके 2 माइक्रोफैरड के एक लगा सकते हैं। अब फिर तुम करो क्या, फिर से हम उस चीज़ को यहाँ पर पेस्ट करते हैं जो हमने कॉपी किया था और फिर से तुम्हें दिखाते हैं क्या। अब इसे तुम मिटा दो, इतना तो तुम पहले ही मिटा चुके थे, अब तुम इतना मिटा दोगे। इतना मिटाने के बाद तुम लिखोगे क्या, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तुम लिखोगे क्या, तुम लिखोगे यहाँ पर बस एक कैपेसिटर लगाओगे, एक कैपेसिटर लगाओगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, 2 माइक्रोफैरड होगी। 2 माइक्रोफैरड इतनी आ गई। अब फिर तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि यह और यह सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में फिर से C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अभी मैंने तुरंत बताया तुम्हें, इन दोनों की वैल्यू तुम्हारी 1 माइक्रोफैरड आएगी। तो तुम इन्हें फिर से ऐड करोगे और तुम्हें देखने को मिलेगा कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा 1 माइक्रोफैरड होगा। 1 माइक्रोफैरड आए। अब इन दोनों को हटा दो अगले क्वेश्चन में, इन्हें भी हटा दो अगले क्वेश्चन, मतलब अगले पेज पर चलते हैं। अब इन दोनों को जब तुम हटा दोगे, ध्यान से सुनना, कौन कौन से, हमारे पहले ये वाले हटे, सबसे पहले हमने इसे हटाया, फिर हमने इसे हटा दिया, फिर हमने इसे हटा दिया। हटाने के बाद हमारे पास आया कि हम इसके जगह पे केवल 1 माइक्रोफैरड यूज कर लें। तो 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पर ध्यान से सुनना,
1 माइक्रोफैरड यहाँ पर, 1 माइक्रोफैरड यहाँ पर, मतलब इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर लिख दोगे 1 माइक्रोफैरड। नहीं यार, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक मैंने कर दिया। 1 मिनट, हमने एक एक्स्ट्रा मिटा दिया। यहाँ पर हमारी एक पहले से मौजूद है, हमने मिटाया क्या, इसे मिटा दिया। 1 मिनट, पूरी मैं सर्किट को लिख देता हूँ। हाँ, इस तरह से देखना ध्यान से। हमने 2 और 2 को ऐड करा तो इसके इन दोनों की जगह पे क्या आया था, इन दोनों की जगह पे हमारा एक कैपेसिटर आ जाएगा। कौन सा कैपेसिटर आएगा, जिसकी वैल्यू तुम्हारी 1 माइक्रोफैरड आई। 1 माइक्रोफैरड आई। तुम्हें समझाने में टाइम लग रहा है, ध्यान से सुनना एकदम। अभी मैं केवल 30 सेकंड इसमें निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें। इनकी वैल्यू, पूरे सर्किट की वैल्यू 30 सेकंड में आएगा तुमसे। अब तुम ध्यान से देखना, ए वाला और ए वाला किसमें पैरेलल में है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तुम्हारा आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अभी मैंने ऐड करके दिखाया, पैरेलल में ऐड करोगे C1 + C2 करोगे 2 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों हट जाएंगे और इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनना। हमने फिर इस सर्किट को रखा और हमने क्या किया, हमने इन दोनों को मिटा दिया, इसको इतना मिटा दिया, और इन सभी की जगह पे हमने क्या रख दिया, केवल तुम रख दोगे एक किसका, 2 माइक्रोफैरड। यहाँ पर लगा, 1 मिनट, तुम यहाँ पर लगा दो 2 माइक्रोफैरड। अब तुम्हें देखने को फिर से मिलेगा क्या, कि ये 2 माइक्रोफैरड, ये वाला तुम्हारा जो दिया गया है, ये वाला इसकी वैल्यू है, यहाँ से हटा दो। अब तुम्हें देखने को क्या मिलेगा, अब तुम्हें देखने को मिलेगा कि यह वाला, ये दोनों जो दिए गए हैं, ये दोनों दिए गए हैं, फिर से किस में है, सीरीज में है। सीरीज में है तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी, 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड जब आएगी तो हम इसे तुम हटा दोगे और अगले क्वेश्चन में क्या लिखोगे, तुम इस तरह से कुछ बनाओगे। अगली बार तुम्हें इस तरह से देखने को मिलेगा कि तुम्हारे 2 माइक्रोफैरड यहाँ लगी हुई है और 1 माइक्रोफैरड यहाँ लगी हुई है, और हमने इसे हटाकर क्या लगा दिया, इसमें कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर लगा दिया जिसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है। अब तुम ध्यान से सुनो, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड फिर से पैरेलल में है तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइक्रोफैरड, और एक पहले से ऊपर लगा हुआ है हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, और ये पॉइंट होगा ए और ये पॉइंट होगा बी। तो ये हो गया तुम्हारा 2 माइक्रोफैरड पहले से था, इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 माइक्रोफैरड ये आ गया। अब ये दोनों तुम्हें किस में दिख रहे हैं, ये दोनों तुम्हें सीरीज में दिख रहे हैं। सीरीज में दिख रहे हैं तो 1/C1 + 1/C2 करोगे, मतलब तुम लिखोगे 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 मतलब 2, 1/2, तो ऐड करोगे 2/2 हो जाएगा। C इक्विवेलेंट की वैल्यू तुम्हारी 1 माइक्रोफैरड आ जाएगी। अब इतने बड़े कैपेसिटर को हमने पूरे सर्किट में यूज करा, मतलब इतना, मतलब समझ लो क्या ही टप तक का पूरा हमारी सर्किट, और हमारी वैल्यू कितनी आई, केवल 1 माइक्रोफैरड ही आई, जो कि कितना सिंपल है। ठीक, 1 माइक्रोफैरड। अब तुम्हें मैं सिंपली ऐड करने के दिखाता हूँ कि कैसे तुम एक झटके में सारी चीज़ों को याद लगा सकते हो। देखना, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, C/2 तुम करते हो ना, तो 2 माइक्रोफैरड सेम कैपेसिटर है, सीरीज में है, तो क्या करोगे, C/2 और C/2 करके तुम ऐड करते हो, तो इन दोनों का C/2 हो जाएगा, मतलब 2/2 हो जाएगा, और 1 माइक्रोफैरड आ गया। और 1 माइक्रोफैरड जो इतना आया, वहाँ पर उसकी वैल्यू फिर से 1 से जुड़ेगी, और 1 पैरेलल में है, फिर से इनकी वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 माइक्रोफैरड यहाँ पर टोटल हो जाएगा, और 2 माइक्रोफैरड है फिर से पैरेलल में, तो 1 आ जाएगी, और फिर से यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएंगे, और फिर से इन 2 और 2 माइक्रोफैरड की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 और 1 फिर से 2 हो जाएंगे, और 2 और फिर से वैल्यू उनकी कितनी हो जाएगी, 1 माइक्रोफैरड। अगर नहीं समझ में आया तुम इस तरह से सॉल्व करो, अगर आ गया है तो बहुत अच्छा है। अब आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक, इसमें बस सिंपली मैं डिराइव नहीं कराने वाला हूँ, बस सिंपली तुम्हें मैं दिखा देता हूँ होता क्या है। जब भी तुम्हें क्वेश्चन में कुछ इस तरह का सर्किट दिखेगा, तुम उसे इस तरह से सॉल्व करोगे। ध्यान से सुनना, हमने एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, यहाँ से इस तरह से C1 जोड़ते हुए यहाँ पर C2 मतलब C3, और इस तरह से जोड़ दिया, यहाँ पर C2 आया, और यहाँ पर C4, यहाँ से जाते हुए C4 आया। अब बीच में हमने क्या किया, एक कैपेसिटर और लगा दिया C5। अगर तुम्हारी रेशियो C1/C2 = C3/C4 आ जाती है, अगर तुम्हारा रेशियो C1/C2 = C3/C4 आ जाती है, तुम क्या करोगे, तुम इस बीच वाले कैपेसिटर को हटा सकते हो।
जब तुम्हारा रेशियो C1/2 C2 = C3/C4 हो तो तुम बीच वाले सिस्टम को हटा सकते हो, मतलब जो तुम्हारा बीच में कैपेसिटर दिया गया था C5 उसे तुम हटा सकते हो। और इन दोनों को अब ऐड देखोगे तो ये सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, और ये दो और ये दो मिलकर आपस में पैरेलल में है, तो तुम इन्हें ऐड कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक। और C5 तुम्हें दिक्कत दे रहा था, तो C5 को गायब करने का तरीका व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो मतलब C1/C2 = C3/C4 हो तो C5 को हम गायब कर देंगे, मतलब इम्प्लाइज दैट C5 गायब, C5 गायब, सिंपली बस इतना ही है। जब C1/C2 = C3/C4 आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो, C5 को गायब कर सकते हो, रास्ते से हटा सकते हो। अब अगला देखना, अगला ध्यान से सुनना एकदम, बहुत मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का तुम्हें फील आएगा पूरा का पूरा। जब भी हमारे दो पॉइंट्स दिए गए होते हैं A और B, तो हम उस पर पोटेंशियल मतलब मानते हैं, अगर पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल V है तो हम एक को हायर पोटेंशियल पे लेते हैं, एक लो पोटेंशियल पे लेते हैं। जैसे हमारा सर्किट की कुछ इस तरह से पहचान होती है, एक लो पोटेंशियल पे होता है तो एक हायर पोटेंशियल पे होता है, तो एक हायर एक लो हम लेंगे। तो मान लेते हैं कि एक हायर पोटेंशियल हमारा जो A है वह हायर पोटेंशियल है, मान लेते हैं इसे हमने V दिया, और V था जो हम B हमारा पॉइंट था उसे हमने 0 दिया। एक हायर एक लोअर लेना है, कुछ इससे दिक्कत नहीं है, ठीक। तुम कुछ भी मान सकते हो, X Y Z जो भी तुम्हें मानना हो मान सकते हो, ठीक। अब बीच में तुम्हें दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, ए वाले पॉइंट और ए वाले पॉइंट, जो कि क्या है, मतलब यहां से जुड़े हुए हैं इस तरह से, जो कि तुम्हें एक कॉमन सर्किट की तरह दिखेगा बीच में। जब तुम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या मानना है, ठीक। तो तुम क्या करो, इसे X बोल दो, इसे Y बोल दो। ध्यान से सुना, अलग कलर का यूज करता हूं मैं, अलग कलर का यूज करूँ तो बोलते हैं इसे ए हमारा है और ए वाला पॉइंट है, ठीक। अलग कलर की यूज करके हम इसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास कलर क्या है, हमारे पास कलर इसमें से हम ले लेते हैं कौन सा, जो तुम्हें दिखे, चलो ये वाला ले लेते हैं। अब इसे हम बोल देते हैं X, इसे बोल देते हैं Y, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तुम इसे X बोल दो, Y लिख दो, तुम लिखो यहाँ पर V, यहाँ पर 0, यहाँ पर X, इस यहाँ पर Y। सेम व्हीटस्टोन का फील तुम्हें एकदम आ जाएगा। तुम इस तरह से V 0 X Y लिखो, और ध्यान से सुनना, अब तुम्हें जो भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, तुम्हारा ये V है, मतलब जी V हमने माना ना, तो V यहाँ पर है, V और X के बीच में, ध्यान से सुनना, ये हमारा V है और ये हमारा X है। V और X के बीच में एक कैपेसिटर है C, V और X के बीच में एक कैपेसिटर है C, V और X के बीच में तुम नीचे भी लगा दो एक कैपेसिटर C। V हमारा ये है, X हमारा ये है, तो इस बीच में तुम कैपेसिटर लगा दो C, जिसे तुम C बोल दो, ठीक। अब देखना, V हमारा ये है, V हमारा ये है, V और Y के बीच में, ध्यान से सुना, V इस तरह से हम गए, V और Y के बीच में, Y हमारा ये पॉइंट है, V और Y के बीच में हमारा एक कैपेसिटर और है C, लिख दो, V और Y के बीच में एक कैपेसिटर C। फिर से देखना, तुम्हारा इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब तुम X और Y को नोटिस करो, X और Y के बीच में एक कैपेसिटर है C, X और Y के बीच में एक कैपेसिटर है C, तो यहाँ पर लिख दो X और Y के बीच में एक कैपेसिटर है C, यहाँ पर लिख दो। अब देखना फिर से, अब फिर देखना, इसका काम तुम्हारा खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, बचा क्या, X देखो और यह पॉइंट देखना, यह 0 है, अगर तुम्हारा यह 0 है तो यह भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ बीच में तो कोई कुछ भी लगाओ ना रेजिस्टेंस लगाना, कैपेसिटर लगाओ, तो यह V पे है तो यह भी 0 पे होगा, मतलब यह 0 पे है तो यह भी 0 पे होगा, तो यह भी 0 पे होगा, यह 0 पे होगा। ध्यान से सुनना, तो X कहाँ पर पहुँचे थे हम, X और 0 के बीच में, X और 0 के बीच में तुम्हारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है C। कोई दिक्कत नहीं है, लाइट चली गई है, ठीक। ध्यान से देखना, तुम क्या देखो ध्यान से, तुम्हारा जब, ध्यान से सुना, X और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है C, X और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है C, तुम लगा दो, X और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है C। अब बचा क्या हमारा, Y और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है C, Y और 0 के बीच में ये एक कैपेसिटर है C, तो इसे तुम रख दोगे, एक मिनट, Y और 0 के बीच में भी एक कैपेसिटर तुम्हारा C लगा हुआ है, तो C रख दो, तो C यहाँ पर रख दोगे इस तरह से। अब तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज बनता हुआ दिख रहा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बनता हुआ दिख रहा होगा, C1/C2 = C3/C4 करो, ध्यान से सुनना, करो।
C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। तो यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर भी आएगा C, यहाँ पर भी आएगा C, यहाँ पर भी आएगा C, सभी कट कर आपस में हो जाएंगे 1 इज इक्वल टू 1, जो कि सही है। तो 1 इज इक्वल टू 1 जब तुम्हारा रेशियो बराबर आ गया है, जब तुम्हारा रेशियो बराबर है, तुम करोगे क्या, इसे कैंसिल कर सकते हो, बीच वाले को हटा सकते हो। बीच वाले को जब तुम हटा दोगे तो यह तुम्हारा जो कैपेसिटर बनेगा यह तुम्हारा हो जाएगा सीरीज में, यह भी कैपेसिटर तुम्हारा हो जाएगा सीरीज में। तो सीरीज में ऐड करने का तरीका तुम कर दोगे C/2, मतलब तुम इन दोनों कैपेसिटर की जगह पर C/2 लिख दोगे, C/2, और इसके दोनों की जगह पे लिख दोगे C/2। और C/2 तुम्हारे किस में थे, C/2 तुम्हारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे। अब C/2 तुम्हारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है, C1 + C2, तो C/2 + C/2 तो तुम्हारी आ जाएगी C इक्विवेलेंट हमारी आ गई, C इक्विवेलेंट हमारी C आ गई। और वायर कनेक्शन प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बहुत आसान है। ठीक, अब इन लाइट चली गई है तो इसे लास्ट में हम करते हैं, इसे कल हम देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को लाएंगे और इसे हम कल देख लेंगे। ठीक, तो कल देखते हैं, इसे लाइट जब ही चली गई है, इससे कोई फायदा होगा नहीं आगे। तुम इससे सारी चीज़ों को, हर कॉन्सेप्ट को तुम रिवाइज करके आना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं बहुत ही अच्छे लेक्चर के साथ। रिवाइज जरूर करके आना, हर चीज़ें तुम्हें रिवाइज करके जरूर आनी है। बहुत ही मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, तो ध्यान से पढ़ना। ठीक, तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय, टेक केयर, सी बाय।